अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसी हो। मैंने आपके लिए पिकअप के मेहंदी की डिज़ाइन है, बहुत अच्छी होती है। आपको ये रिकॉर्ड करना है तो थैंक यू वॉचिंग। तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत। मैंने आपके लिए पिकअप के मेहंदी की लाया। लाइक करिए, भूलिए मत। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सबको ये वीडियो बताइए, इबादत करिए। Thank you for bye bye. Thank you for bye bye. अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि ये जो भी मैं आज क्लास में सिखा रही हूँ ये मेरा स्टाइल है बनाने का। क्योंकि मैं एक पिक्चर को देख के कॉपी कर सकती हूँ, लेकिन मैं वीडियोस अगर देखती हूँ मुझे समझ ही नहीं आता है कौन क्या बना रहा है, किस तरह से बना रहा है, अंदर से बाहर बना रहा है, बाहर से अंदर बना रहा है। तो ये मेरा तरीका है, मैंने इसी तरह से लर्न किया है, तो मैं आपको उसी तरह से सिखा रही हूँ। अगर प्लीज़ मुझे इस पर कोई जज मत कीजिएगा। तो बस मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं इस मेहंदी के चैनल पर आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस वॉच कर रहे होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल कर रहे होंगे। मैं ये सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से सोच रही थी वैसे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी मैं बिल्कुल भी। तो मैंने ऐसे कुछ प्लान किया है कि आप लोगों के लिए मैं जितनी भी लेटेस्ट मेहंदी है, मतलब जैसे रोज़ेस हो गए, गल्फ़ रोज़ेस हो गए, अलग अलग टाइप की फीलिंग्स हो गई, जो न्यू टाइप्स की फीलिंग्स है, वो सारी 1 बाय 1 करके उसकी क्लासेस मैं उसकी सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इस तरह की क्लासेस देखना चाहते हो जिसमें आप सीख सको मेहंदी, जो अभी लेटेस्ट मॉडर्न मेहंदी, भी मॉडर्न मेहंदी डिज़ाइंस है। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। वैसे आज की मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी तरफ से पहली क्लास, जिसमें मैं आपको काफ़ी टाइप्स ऑफ रोज़ेस बताऊंगी, जो जिसमें गल्फ़ रोज़ेस भी होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज़ेस है। कुछ आई थिंक 7 to 8, मुझे इतना रिमेंबर नहीं है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उसमें। 8 आई थिंक रोज़ेस टाइप्स है। और मेरे चैनल्स पे भी आप जाके देख सकते हो, मैंने काफ़ी सारे रोज़ेस की अलग से सिंगल एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। तो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सारे रोज़ेस की लिंक दूंगी, और चाहिए तो ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को उसकी लिंक्स आती जाएंगी एक के बाद एक रोज़ेस की। तो आप लोग ऊपर आई बटन पे चेक कर लीजिएगा, जो 1 बाय 1 करके 3 या 4 रोज़ की डिज़ाइंस मैंने सिखाई है, तो वो होंगी, तो आप लोग वहाँ से भी लर्न कर सकते हो। तो ये देखिए पहला रोज़ है जो बहुत ही बिल्कुल ये गल्फ़ टाइप में है ये मेहंदी। तो ये बहुत ही ईजी है, बस बिल्कुल सेंटर में आपने स्पाइरल करना है और साइड से उसके पेटल्स लगा देना है आपने। बहुत ही ईजी है ये। तो अब ये सेकेंड रोज़ जो है ये अगेन वैसे ही स्पाइरल बनाना है आपने, और साइड से आपको ये जो मैं बना रही हूँ ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। इसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब ये मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ तब कोन पे प्रेशर ज़्यादा होता है और एंड पे ये प्रेशर कम हो जाता है, तो इसकी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप ये बहुत अच्छे से बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो जैसे लाइन जाएगी उसके हिसाब से आपको जैसे चाहिए आप उसके हिसाब से प्रेशर कंट्रोल कर सकोगे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब। तो कंटिन्यूज़ मैं इसके साइड पे अब लीफ टाइप से पेटल्स बना रही हूँ। ये वाले में देखो आप राउंड फर्स्ट वाला जो है उसमें मैंने राउंड टाइप में पेटल्स बनाए थे और उसको कंप्लीट किया था। और इसमें थोड़े शार्प एजेस वाले पेटल है, तो इसका लुक और उसका लुक थोड़ा डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और ये जो डिज़ाइंस है ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, इसमें नो डाउट कि आप विदाउट प्रैक्टिस इसको कर सकते हो। इसमें आपको प्रैक्टिस ही, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब जाके आप ये बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा सकते हो। और मेरी गारंटी है आप अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आप अच्छे से मेहंदी लगा सकोगे।
तो ये जो स्पाइरल, ये सबसे बेसिक डिज़ाइन है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर करके ये स्पाइरल को बनाना सीख ले, ताकि हर फ्लावर के स्टार्ट में अक्सर ये डिज़ाइन लगती है, तो इसलिए आप इसके ऊपर अपनी ग्रिप हाथ की बहुत अच्छी सेट कर लीजिए। और अब ये जो मैं बना रही हूँ ये है गल्फ रोज़। तो इसको भी आप अंदर से पहले स्पाइरल बनाना है आपने, और फिर आपने पेटल्स बनानी है। स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में थिक से, और फिर शॉर्ट पे आके आपने स्टॉप कर देनी है उसको। और ये 3 पेटल्स के साथ है, तो इसके अराउंड ही आप सेम 3 पेटल्स को आप उसको कंटिन्यूटी इसको थिक और कॉर्नर्स को उसके शार्प करते जाओगे, तो ये आपका रोज़ रेडी हो जाएगा। तो मेहंदी लगाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको कोन पकड़ना आना चाहिए, और आप जो सिंपल सी भी डिज़ाइन अगर आप लगाते हो तो उसमें फिनिशिंग होनी चाहिए, और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस इतना। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो अच्छी मेहंदी लगाते हैं उनसे गलती नहीं होती, हो जाती है गलती, मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम, हम उसको हटा के दोबारा से बना लेते हैं। तो अब ये जो चौथे नंबर का फ्लावर है ये बहुत ईजी है, अगेन वो स्पाइरल है, और जो मैंने इससे पहले 3 पेटल्स लगाया था, तो इसमें मैंने 4 और 5 का भी आप जैसे आप प्ले कर सकते हो 3 में, अब मैंने इसमें 5 में प्ले किया है, तो वैसे आप 4 में ट्राई करके देख सकते हो कैसे लगता है, और अच्छा ही लगेगा वो। तो आप 5, 4, 3 जैसे आप प्ले करना चाहते हो वैसे आप प्ले कर सकते हो उसमें। तो बस मैंने उसको एक आउटलाइन दे दी है, तो बस दैट्स इट। अब ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लावर गुलाब है, आप इस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा टफ़ है ये, लेकिन इतना भी ज़्यादा कोई टफ़ नहीं है। ये बस बहुत इजी वे से मैं आपको समझाती हूँ, आप बना लोगे इंशाल्लाह। तो देखिए, सबसे पहले आपको हार्ट बनाना तो आता ही होगा, तो अपने हार्ट बना लेना है, फिर इसको ये अंदर से आपने राउंड कर देना है, और अगेन एक छोटा सा राउंड बनाना है, और एक साइड पे आपने ये जो बहुत ही कॉमन पेटल है इसको बनाना है, और वही पेटल दूसरी साइड पे बनाते वक्त आपने उसको नीचे तक ड्रैग कर लेना है, और जो ऊपर वाला पॉइंट है उससे उसको मैच कर देना है, बिल्कुल मिला लेना है, और फिर इस तरफ से आपने लीफ शेप में उसको क्लोज कर देना है, और सेम जो कॉमन पेटल है वो ऊपर से बना के ऊपर का भी शेप कंप्लीट कर लेना है, और इस तरफ से आपने एक डबल लाइन को नीचे पेटल की जो बिल्कुल कॉर्नर है उससे नीचे लेके आना है, और अगेन वो लाइन को डबल से हमने एक शेप कंप्लीट करने के लिए लेके आना है नीचे, और बस फिर आप छोटी छोटी सी 2 लीव्स बना दो। ये आपका रोज़ कंप्लीट हो गया। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, और ये कितना इजीली बन गया। देखने से ऐसे लगता है कि काफ़ी टफ़ है, लेकिन इतना इजी वे में आप इसको बना सकते हो और याद भी रख सकते हो। तो ये था बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही टफ़ सा, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। तो ये भी है, इसमें आपने स्टार्टिंग में स्पाइरल बनाना है, और ये वाला जो फ्लावर है ये आपको बहुत अच्छी इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आपके हाथ में अच्छी ग्रिप आए इसको बनाने के लिए। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसको मुझे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मतलब बता के जैसे आपको बता रही हूँ, जैसे लेयर्स बाय लेयर्स आपने इसको बनाना है, और पहले आप लाइन बनाएं और फिर उसी लाइन को कॉर्नर से बहुत ही थिन रखें और सेंटर में उसको थिक कर दें। तो इस तरह से आप लेयर बाय लेयर उस लाइन को कॉर्नर से शार्प रखें और सेंटर में थिक कर दे, तो वो आपका फ्लावर बनता चला जाएगा। और आपको ये देखना है कि किस टाइम आपको आके वेट रुक जाना है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, इसको बनाते रहोगे, तो आपको खुद ही जजमेंट आ जाएगा और आप इसको बहुत आसानी से बना लोगे। और अगेन आपने लीफ के साथ उसको फिनिश करना है, तो इसका लुक और ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब चलते हैं हमारे 7 नंबर रोज़ पर। तो ये बिल्कुल आपने क्या करना है, जो स्पाइरल आप बनाते हो उसको थोड़ा सा ओवल शेप में आपने बनाना है, और अगेन नीचे आपने जब वो ओवल शेप में आप स्पाइरल बनाओगे, थोड़ा सा उसको विथ वाइज आपने
स्ट्रेच करना है। बाकी सारे स्पाइरल हमने बिल्कुल राउंड बनाए थे, तो अब उसके अगेन नीचे एक सेम लाइन अलग से बनाना है और आप समझ लीजिए उल्टा ट्रायंगल आपने कंप्लीट करना है। और साइड से आपने फिर पॉइंटेड लीफ बनाना है, लेकिन बीच में से वो हल्की सी राउंड होनी चाहिए। तो इस तरह से आप ये वाला फ्लावर कंप्लीट करेंगे। और ऊपर आप बहुत ही इजी से जो पेटल बनते हैं वो वाले पेटल से आप इसको कवर करेंगे, जिससे इसका लुक थोड़ा इन्हांस हो जाएगा। और बाकी जो पेटल आपने साइड में जो लीव्स बनाए हुए शार्प, वो फिल कर देंगे आप उसको, बिल्कुल उसको भर देंगे मेहंदी से। और बीच की लाइन एम्प्टी रहेगी, तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नज़र आएंगे, अच्छे से वो इन्हांस होंगे उसमें। अगेन आपने सेम लीफ पेटल को वापस आपने बनाना, लेकिन एक सेंटर लाइन मतलब आपकी नज़र आना चाहिए जो बिल्कुल छोड़ के बनी हो उससे। और लेकिन ये वाला पेटल थोड़ा सा राउंड, जैसे आपका और ऐसे लोटस पेटल में आपके फ्लावर मतलब एंगल थोड़ा सा बाहर होता है, उस तरह से आपने बिल्कुल उस लीफ को कंप्लीट करना है, उसको भी फिल कर देना। अगेन ऊपर सेम पेटल से कवर करना है। अब 8 नंबर जो फ्लावर है इसमें सेम ओवल शेप आपने बनाना है, लेकिन थोड़ा सा ओवल शेप रखना है आपने, और स्पाइरल बना के आपने इसको कंप्लीट करना है। और फिर नीचे आपने अगेन वो ओवल शेप की एक और लाइन बनानी है हाफ, और नीचे ले जाना है, देखिए आप लाइन को, और कंप्लीट एक क्या कहेंगे आप इसको, हाफ जो सेमी सर्कल होता है, लेकिन थोड़ा सा वो भी ओवल होगा, लंबा खींचा हुआ होगा। और उसके बिल्कुल सेंटर से आपने एक क्रॉस लाइन लेके जानी है, और उसी लाइन को आपने डबल करना है, पर वो जो डबल लाइन है उसको आपने फिल नहीं करना है बिल्कुल। और दोनों साइड जो ट्रायंगल और हाफ जैसे बनेगा हाफ सेमी सर्कल, उसको आपने फिल कर देना है। तो ये वाला जो फ्लावर है, आप इसको बाकी दोनों पहले जो फर्स्ट और सेकंड फ्लावर जो बने थे उससे कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले वही स्पाइरल बनाना है हमने, और हमने जो लीफ पेटल होता है उसको अप साइड पे लेके जाना, मतलब ऊपर से स्टार्ट करना है, और वो लीफ की पॉइंट होना चाहिए बिल्कुल। और वही लीफ की पॉइंट को हमने मेंटेन रखना है। नीचे हमने एक सिंगल पेटल रखना है, और फिर साइड से हमने अगेन एक सिंगल दोनों साइड से लीफ पेटल को बनाना है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का पर बहुत ही प्रिटी गल्फ फ्लावर रेडी हो जाता है। और फिर बाद में हमने इसको बिल्कुल फिल कर देना मेहंदी से, तो इसका भी बहुत ही प्यारा लुक आता है, और ये बहुत ही प्यारा लगता है मेहंदी में। इस तरह के और काफ़ी सारे फ्लावर्स मैंने पहले सिखाए हुए, तो वो ट्यूटोरियल्स भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। उसमें सिंगल एक फ्लावर है तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके लिए आसानी होगी। अब हम ये अगेन एक न्यू फ्लावर स्टार्ट करें। देखिए इसमें आपने सेंटर से एक थिक सा बिंदु टाइप लेना है, और इसको थोड़ा सा एंगल में आपने स्पाइरल करना है। एंगल में है ये स्पाइरल, देखिए आप बिल्कुल जो हम फ्लैट सा सीधा स्पाइरल बनाते वैसे नहीं है। और फिर हमने नीचे से उसको एक थोड़ा सा स्पाइरल जो हम कंटिन्यूस एक की लाइन में बनता है, लेकिन ये गैप स्पाइरल के गैप से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे हम लोग। और फिर अगेन हम लोग जो नॉर्मल से जो पेटल हम बनाते हैं जो एक कॉमन फ्लावर में होते हैं, वो पेटल्स को हम ब्रेक करके इसके राउंड में आप बनाते जाएंगे। लेकिन इसका शेप जो है वो थोड़ा सा आपने एंगल में ही रखना है, और वो पेटल्स को आप उसके साइड में आप अरेंज करते जाएंगे। जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करोगे आपको ये एक खुद ब खुद ये एक आइडिया आता जाएगा कि किस तरह से मैंने इसको बनाना है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से ही होगा। सो देखिए मैं कैसे लेयर बाय लेयर इसको कुछ पेटल्स को मुझे बड़ा करना पड़ रहा था, मैं इसको स्प्रेड करके बड़ा करके भी मैं कवर कर रही हूँ।
तो इसकी बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर आप ये बहुत ही इजीली बना सकोगे। सो अब जो ये नेक्स्ट फ्लावर है, ये आप देखिएगा जो ऊपर के दोनों फ्लावर्स हैं इनका मिक्सचर है ये। तो ऊपर वाला जो आपने बिल्कुल फ्लावर बनाया है, सबसे पहले ऊपर के जो 2 फ्लावर्स है उस फर्स्ट फ्लावर का जो सेंटर पीस है वो हमने बनाना है, और उसके बाद जो नीचे वाला फ्लावर है उसके अराउंड हमने किस तरह से पेटल्स घुमाए थे उस तरह से हमने पेटल्स इसके साइड पर आपने घुमाना है। तो इस तरह से ये 2 फ्लावर्स को मिलकर ये एक फ्लावर कंप्लीट होगा, और ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। जब आप ऊपर के दोनों फ्लावर बनाना आपको आ जाएगा तो आप ये बहुत ही आसानी से बना लोगे। तो इसी तरह से आप इसके चारों साइड पे आप ये पेटल बनाने के बाद आप इसमें चाहो तो आप शेडिंग कर सकते हो, आप डॉट्स डाल सकते हो। वैसे शेडिंग ज़्यादा इसमें प्रिटी लगेगी। तो इस तरह से ये एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम फ्लावर बनाएंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत लगता है वो फ्लावर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लीफ, आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैमरा मेरा शेकी हो रहा है, बहुत शेकी हो रहा है, सो बेयर विद मी। तो 2 पेटल्स आपने एक साथ जॉइन करके बनानी है और उसको फिल करना है आपने बिल्कुल। आप ये भी इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत प्रिटी लगता है, हाथ पे जब रचता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सेंटर में आपने एक टीयर ड्रॉप्स टाइप आपने बना देना है, और फिर अगेन जो हमारी कॉमन पेटल है वही बनानी है हमने। सेंटर वाली पेटल को थोड़ा सा बड़ा रखना है, साइड में 2 स्मॉल पेटल्स डालनी है और डॉट्स लगाने हैं, और अगेन ये हमारा प्यारा सा फ्लावर रेडी हो गया। तो ये देखा आपने, ये बहुत ही इजी चीज़ है। जो कुछ चीज़ें सीखी थी हमने पहले बेसिक्स, तो उनको मिला के हम एक कंप्लीट फ्लावर बना सकते हो। ये जो पेटल्स जो मैंने अभी जिसमें मैं शेड कर रही हूँ, इस तरह की बेसिक्स क्लास है जो सब मेरे चैनल पे है अवेलेबल। स्टार्टिंग में पेटल किस तरह से बनाना है, कौन कौन सी कॉमन पेटल है, तो वो सारी कॉमन क्लासेस है जो आप आराम से जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। 1 2 3 4 इस तरह से 8 क्लासेस है। अगर आप चाहो तो मैं ऊपर आई बटन में सारी क्लासेस का तो नहीं, 1 और 2 का लिंक दे दूँगी, तो आप लोग 1 बाय 1 करके फिर आप वो एक के बाद एक आपको क्लासेस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, तो आप जाके उसको वॉच कर सकते हो। तो आप उसको जाके ज़रूर वॉच कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिसकी वजह से आप अपनी मेहंदी को और अच्छा डे बाय डे आप अच्छा करते जाओगे। तो ज़रूर आपको अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी है, कोई फ्लावर बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आपने कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आपको कोई भी फ्लावर बनाने में दिक्कत है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए ईमेल के थ्रू कर सकते हो, या आप लोग मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, या मुझे इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो, तो मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में नहीं। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।